Good evening. Good evening, and we are going to start our day 9 today, which is about money. How to become a magnet. मैग्नेट ऐसा जिस जो पैसे को अपनी तरफ खींचे। तो आप में से कितने लोग मैग्नेट बनना चाह रहे हैं? सारे बनना चाहते हैं ना? चलो, let's start reading. I'll just share the book. Okay, Preeti, we can start. Yeah. Day 9, the money magnet. हाँ जी. It's only with gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, 1906 to 1945, Lutheran pastor. ओके, तो हमने पहले जो मनी का चैप्टर किया उसमें उसने बोला था ग्रैटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेन्स आर पॉवर्टी। जहां जहां पर हम ग्रैटिट्यूड देते हैं वहां वहां पर हमारे पास पैसा आता जाता है। तो यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं, इट इज ओनली, पढ़ें, इट इज ओनली विद ग्रैटिट्यूड दैट लाइफ बिकम्स रिच। That life becomes rich, yes. हाँ, तो जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं हमारी लाइफ क्या है, इट स्टार्ट्स बिकमिंग रिच। नाउ दिस रिच कैन बी इन अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी सोचो तो मनी भी हो सकता है, सक्सेस सोचो तो सक्सेस भी हो सकता है, अगर आप फैमिली देखो तो फैमिली में भी रिच, इफ यू हैव गुड रिलेशनशिप्स यू आर रिच, या इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी यू आर रिच, इफ यू आर सक्सेसफुल यू आर रिच। तो जहां जहां पर भी हम ग्रेटिट्यूड देंगे जिस जिस एरिया में, उस एरिया में हमको रिचेस मिलेंगे। एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, वी आर टॉकिंग अबाउट मनी विच एक्चुअली मीन्स रिच, बीइंग रिच। जो हम रेफर करते हैं किसी को कि ये बहुत रिच है, आजकल तो हम बोलते हैं ना लोडेड है, पहले हम बोलते थे वो लोग बहुत रिच है। तो रिच का मतलब उनके पास बहुत पैसा है। हाँ जी. Gratitude is riches and complaint is poverty. It is a golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. या सो ये फंडा तो बिल्कुल क्लियर हो गया, पिछले चैप्टर में भी उसने क्लियर कर दिया, और हर एक चैप्टर में वो एक किसी ना किसी तरीके से हमें यही समझा रहे हैं कि जहां जहां हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे वहां वहां पर अबंडेंस आएगी, वहां वहां पर हमें बहुत और ज्यादा मिलेगा। और जहां जहां पर हम कंप्लेन करेंगे तो वहां हमें कंप्लेन्स भी वाला सिचुएशंस भी ज्यादा मिलेंगी। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू मनी, the more you pay gratitude for whatever money you have, आपके पास जितना भी पैसा है, हमने देखा कि हमें बहुत पैसा मिला है जब से हम पैदा हुए तब से लेके अब तक, जिसको जिसको हमने कभी कंसिडर ही नहीं किया था, हमने कभी सोचा ही नहीं था उस तरीके से। तो लास्ट चैप्टर में हमको पता चला कि हमारे पास तो बहुत सारा पैसा मिला है हमें, है ना? तो व्हेन वी स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर वट एवर अमाउंट ऑफ मनी वी हैव, वी विल अट्रैक्ट मोर मनी इन टू लाइफ। एंड द मोर वी कंप्लेन अबाउट मनी, पैसे नहीं है, बिल कैसे पे करना है, हर टाइम पैसे मांगती रहती हो, हर टाइम बच्चे पैसे मांग रहे हैं, मैं कहाँ से निकालूं, कहाँ से लाऊं। तो जब हम कंप्लेन्स कर रहे हैं या हम वरी कर रहे हैं, दैट इज अ नेगेटिव फीलिंग। एंड जैसे जैसे हम नेगेटिव फीलिंग्स को ज्यादा ज्यादा नेगेटिव फील करते हैं, वहां वहां हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मोर एंड मोर सच सिचुएशंस वी अट्रैक्ट इन आवर लाइफ, जो और नेगेटिविटी हमारी लाइफ में लेके आते हैं, चाहे वो हेल्थ का एरिया हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स का एरिया हो, चाहे वो मनी का एरिया हो। तो यहाँ इस चैप्टर में वी आर टॉकिंग और वी आर रेफरिंग टू मनी ओनली। हाँ जी.
प्रीति, हेलो, आर वी कनेक्टेड और वी गॉट Acha, डिस्कनेक्टेड? okay, I forgot to you unmute. Yes, today's यार magical प्रीति, practice. मेरे को टेंशन दे देते हो यार। Sorry, sorry, sorry. हाँ जी पढ़े। अब से मैं म्यूट नहीं करूंगी. हाँ जी I'll do पढ़े। that. Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude, and so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. ओके, सो आज की जो प्रैक्टिस है वो ऐसे एरिया पे काम करने वाले हैं हम, जहां पर अक्सर हम लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं या वरी कर रहे होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सिचुएशन इन अ मनी एरिया इज नॉट द वे इट इज। तो इसका क्या फायदा होने वाला है? एक, वो वाला एरिया जो है जिसमें हम कंप्लेन कर रहे हैं, उसमें तो abundance आएगी ही आएगी, but it will attract more money in our life by practicing gratitude in this particular area, जहां पे मोस्टली हम कंप्लेन ही कर रहे होते हैं। हाँ जी। Most people wouldn't think they complain about money. But if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining ओके, happens. पॉज पॉज पॉज। सो मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर आप उनसे बोलो तो बोलेगे नहीं, मैं तो कभी कंप्लेन नहीं करता पैसे के बारे में, मैंने कब ऐसे बोला, मैं तो कभी ऐसे बोलता ही नहीं हूं कि कंप्लेन हो। बट अननोइंगली, विदाउट रियलाइजिंग इट, हम सब लोग हम सब लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं। या, हाँ जी पढ़े। Complaining happens through people's thoughts as well as their words. And most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. ओके, सो व्हाट इट सेज इज कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब थॉट से सोचते हैं, जैसे बिल आया, एक और बिल आ गया, सो वो थॉट आया, हमने बोला भी नहीं, सिर्फ एक थॉट आया, दैट थॉट वाज नेगेटिव, क्योंकि आपको वरी आई कि एक और बिल आ गया, पे कैसे करना है, यू नो। या आप किसी और को देख के, किसी का पैसा देख के जेलस फील किया, आपके दिमाग में है इसके पास कहां से आता है इतना, ऐसा क्या है, हम भी तो उतनी मेहनत करते हैं। एक थॉट आया, बोला आपने कुछ नहीं, सिर्फ थॉट आया, दैट थॉट विच इज नेगेटिव इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग पॉवर्टी, इट्स नॉट अट्रैक्टिंग मनी। अननोइंगली हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं जब भी हम ऐसा कोई थॉट सोच रहे हैं विच इज नेगेटिव। या, और जब हम कभी कुछ कंप्लेन कर रहे होते हैं मुंह से, व्हेन वी आर टॉकिंग वर्ड्स से, हम जैसे बोलते हैं, जैसे जैसे मैंने उस दिन बोला कि हमने रिक्शे वाले को बोला, रिक्शे वाले ने बोला मैं इतने पैसे लूंगा, तो हम तो, दिमाग खराब है तेरा, इतने पैसे कौन लेता है, यहां से वहां तक उतने लगते हैं। तो आपने वर्ड से बोला, आपने रिक्शे वाले को बोला, बट आपने बोला पैसे के बारे में, सो यू आर कंप्लेनिंग अबाउट मनी, दैट अमाउंट विच ही वाज आस्किंग। तो जाने अनजाने में थॉट से या बोल के हम लोग बहुत बार मनी को लेके नेगेटिव बोलते हैं और फील करते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट द सिचुएशन इज द वे इट इज, दैट वी डोंट हैव अबंडेंस ऑफ मनी। हाँ जी पढ़े। If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money, and complaining keeps you in poverty. या, सो सब उसने बोला ना कि सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हमें तब आते हैं जब हमें पैसा देना होता है किसी को।
हमें ईएमआई पे करना है, हमें रेंट देना है, हमें बिल पे करने हैं, बिजली का बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का, उसका गैस का बिल आ गया, मोबाइल का बिल आ गया। जब हमारे को ये सब पेमेंट्स करनी होती है ना, उस टाइम पे ये वाले थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। जैसे आज मैंने अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, परसों मैंने अपने गैस का बिल पे किया। तो कई बार इंसान ये सोचता है यार ये बिल ही खत्म नहीं होते हैं। पर हम बिल्स के बारे में बात नहीं कर रहे, जब हम कह रहे हैं बिल्स ही खत्म नहीं होते हैं, हम कंप्लेन कर रहे हैं कि पैसा जा रहा है, हमें पैसा देना पड़ेगा। तो देर इज अ कंसर्न एंड देर इज अ दैट नेगेटिव फीलिंग अबाउट मनी गोइंग आउट ऑफ योर हैंड्स। तो जब जब हम ऐसा करते हैं, तब तक हम अपने आप अपनी लाइफ में पॉवर्टी को इनवाइट कर रहे हैं, पैसे की कमी को इनवाइट कर रहे हैं। और इसी वजह से हमारी लाइफ में अबंडेंस नहीं है मनी की, कि हम जहां चाहें जब चाहें जितना मर्जी खर्च ले। वी कीप थिंकिंग अबाउट इट, कैसे करेंगे, ये वाला बिल आ गया, अब इसको कैसे पे करेंगे, ये खर्चा आ गया, अब 3 3 शादियां आ गई हैं, शादी पे जाना है, सगन देना है। तो ये सारे कंसर्न्स जो है ना, वेन एवर वी हैव टू पे मनी टू समबडी, आता ही है। Most of us have these kinds of thoughts, and unknowingly we are actually attracting poverty by thinking these thoughts, and हमें इस चीज का रियलाइजेशन ही नहीं था। लेट्स लर्न अबाउट इट कि कैसे करना है। Most ये हो चुका है ना. नहीं If you नहीं, यहीं से don't have, पढ़ना है, यहीं से पढ़ना most है। people wouldn't think they complain about money. But if there is lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words. Okay. And most people aren't aware of the many thoughts in their heads. And complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaint come when money has to be paid out. आगे करो. हाँ, ये हम If you पढ़ चुके। don't have, yes. वन सेकेंड। From if you don't have, yes. Just, yeah, that's it. ये भी पढ़ If लिया you ना। don't have money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. हम्म। It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money, and complaining keeps you in poverty. Yeah, so we had read this. ये universe wanted us to read it again, so that is Yes. why। यहाँ तक था ना ये। Yes. If you don't have enough money, ये तो the कर लिया ना। last thing, yeah, from if एक, you don't have. Shall I start? या प्लीज। If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. ओके, So, पॉज। सो अभी तक जो हमने पढ़ा है और जो हमें समझ आया है और जो हम कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि जब भी हमको कोई बिल पे करना होता है, तो हम या तो कंसर्न्ड होते हैं या वरिड होते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं कि, और हमें ये लगता है एक के बाद एक बिल, बिल ही बिल आए जा रहे हैं, पैसे तो कहीं से आ नहीं रहे, बिल ही बिल आए जा रहे हैं। तो जितना हम उसके बारे में सोचते हैं, उतना ही हमारी लाइफ में और खर्चे आते जाते हैं, एंड दैट इज लीडिंग अस टू फीलिंग द सेंस ऑफ पॉवर्टी। नाउ व्हाट इट सेज इज, हमें एग्जैक्टली exactly इसका उल्टा करना है, और जबकि करना मुश्किल है। अगर हमसे आपसे कोई बोले कि आप ग्रेटिट्यूड दो कि आपके पास बिल आया है, तो सब फर्स्ट हमारा रिएक्शन क्या होगा, दिमाग खराब है क्या, एक तो पैसे दे रहे हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड कहाँ से आएगा अंदर से, पैसे तो है नहीं। अंदर से हमारे यही जवाब आता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर इन दैट सिचुएशन। द बुक इज टीचिंग अस दैट एग्जैक्टली एट दैट टाइम when you are paying bill, if you start feeling grateful for the bills, things will start changing in your life। हाँ to जी। have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful
for the goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. Okay, so what it actually is a very simple thing to do, बट हमने कभी ऐसा करा नहीं है. इसीलिए बुक हमें सिखा रही है कि नेगेटिव सोचने की जगह आपको पॉजिटिव सोचना है. आपने ग्रैटिट्यूड देना है उस चीज के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव पेड माई इलेक्ट्रिसिटी बिल टुडे. सो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब मैं पे कर रही हूँ, if I'm thinking about the benefits I am getting for this electricity, कि मेरे घर में हर टाइम लाइट रहती है, मैं अपना मोबाइल चार्ज कर सकती हूँ, मैं अपना लैपटॉप चार्ज कर सकती हूँ, मेरा फ्रिज चल रहा है, मेरा गीजर चलता है, मेरा टीवी चलता है, लाइट जलती है. तो जब मैं इन सब चीजों के लिए सोचती हूँ, ऑल द अप्लायंसेस इन द किचन आर वर्किंग विद दैट. So when you start looking at all these things, you start feeling gratitude कि इसकी वजह से मेरे घर में इतना कुछ चल रहा है. और यही करना है. whenever you paying a bill, you have to look at the services or the products, but जो भी आपको मिल रहा है, आपने उसके बारे में सोचना है. और उसके लिए जब आप सोचोगे तो ग्रैटिट्यूड अपने आप आना शुरू हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू practice gratitude for each bill which comes. To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was there wasn't there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful for the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. ओके, सो हमने जब घर खरीदा तो हमने कुछ डाउन पेमेंट करी, उसके बाद हमने ईएमआईज में दिया. आज भी लोग, मोस्टली लोग जो घर लेते हैं वो होम लोन लेके लेते हैं. अगर ये होम लोन्स ना होते, अगर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, अगर बैंक्स लोन्स नहीं देते, तो क्या सब लोग मकान खरीद सकते? आई रिमेम्बर व्हेन माय फादर वाज वर्किंग, तो उस टाइम पे लोग पता है मकान कब बनाते थे? जब रिटायर हो जाते थे, उसके बाद कहीं जगह लेके खुद खड़े होके मकान बनाते थे रिटायरमेंट के इससे थोड़ा पहले, ताकि रिटायरमेंट के बाद वहां जाके रह पाए पूरी जिंदगी के बाद. और आजकल बच्चे, द मोमेंट दे स्टार्ट वर्किंग, they take home loan and buy an apartment or buy a house. How is it possible? It is possible only because of the lending institutions, because of the loans the lending institutions are providing. तभी वो लोग घर ले पा रहे हैं. अगर आप रेंटेड हाउस में भी रहते हो, तो जिसने वो घर बनाया, उसने उसमें पैसा लगाया और उसने वो घर बनाया और आपको रहने के लिए दिया. अगर वो घर नहीं देता आपको रहने के लिए, और आपके पास पैसा नहीं होता, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं होते मकान बनाने के लिए, तो जब तक आपके पास पैसा नहीं होता आप मकान नहीं बना पाते. और ना आपके पास रेंट पे रहने का घर होता, तो आप कहाँ रहते? तो मोस्ट ऑफ अस वुड हैव बीन स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट्स. हम लोग सब सड़कों पे रह रहे होते, क्योंकि हमारे पास ना तो पैसा होता पूरा घर बनाने के लिए, ना ही कोई हमें मकान देता रहने के लिए. सो इट इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज इंस्टीट्यूशन. अगर हम रेंट पे कर रहे हैं या हम ईएमआई दे रहे हैं, तो उस टाइम पे भी ग्रेटफुल होना जरूरी है, क्योंकि उनकी वजह से हमारे सर पे छत है. चाहे वो रेंटेड हाउस है, चाहे वो लीज्ड हाउस है, चाहे वो मॉर्गेज्ड हाउस है, पर आपके सर पे छत है. सो इट इज ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जहां से आपको लोन मिला, या उस मालिक मकान के लिए जिसने अपना घर आपको किराए पे दिया.
तो जब आप रेंट दे रहे हो, बी वेरी ग्रेटफुल। हाँ जी। If you're paying a bill for gas or electricity, think about the heating and cooling you received, the hot showers, and every appliances you were able to use because of the service. If you're paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think ओके, about पॉज how many. पॉज पॉज पॉज। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी का तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो सब कुछ कितना आसान हो जाता है ना। कितने सारे अप्लायंसेस हैं, किचन के अप्लायंसेस हैं, बाथरूम्स के हैं। हमारा घर में अब ठंड होती है तो लोग हीटर लगाते हैं, एयर प्यूरिफायर्स लगा रहे हैं। ये सब कुछ चलता किससे है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। आपके घर में अगर इंटरनेट भी लगा है तो उसमें उसका भी कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी से है। सो इलेक्ट्रिसिटी का जब बिल आता है एंड यू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स विच दिस सर्विस प्रोवाइडर इज प्रोवाइडिंग यू, तो ग्रेटिट्यूड तो बनता ही है। सिमिलरली इफ यू पेइंग फॉर योर इंटरनेट और पेइंग फॉर द मोबाइल बिल, तो सोचो अगर मोबाइल नहीं होता तो पिछले जमाने में लोग किसी से बात करनी होती थी तो मिलने के लिए जाते थे ना, उनके घर जाते थे। कितनी कितनी दूर लोग जाते थे, दूसरे शहरों में जाते थे, बिकॉज वही एक जरिया था। वही एक जरिया था। अगर हम लेटर भी लिखते थे तो वो भी कितने दिन में पहुंचता था। आई रिमेम्बर माय चाचा यूज टू सेंड लेटर फ्रॉम यूएसए, तो वो 8 या 10 दिन में पहुंचता था। एंड लुक एट, इंटरनेट की वजह से, मोबाइल की वजह से हम लोग इमिडिएटली जो भी हम यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं वो वहीं पे उसी टाइम डिलीवर हो रहा है। हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, हम लोग आवाज सुन सकते हैं, देख सकते हैं एक दूसरे को। सो डोंट यू थिंक वी शुड पे ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दीज सर्विसेज the mobile service provider and the internet service provider is giving us? So whenever you're paying bill for electricity or your mobile or internet, think about all these things. What all benefits are you getting? आपकी लाइफ कितनी इजी हो गई है उनकी वजह से। And pay gratitude to them before paying the bill. Think about how many times you have been able to call family or friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. हाँ, और देखो सबसे अच्छी बात, हमें वो प्री बिल नहीं करते हैं, पोस्ट बिल करते हैं। हमें पहले चीज देते हैं, उसके बाद हमें बिल करते हैं जितना हमने यूज किया होता है। इंटरनेट का भी ऐसे ही है कि हम यूज करते हैं उसके बाद हमारे पास बिल आता है। मोबाइल का बिल भी जितना हम यूज करते हैं उसके हिसाब से बिल आता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी जितना हम यूज करते हैं उसके बाद बिल आता है। तो वो हमें सर्विस पहले प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दे आर ट्रस्टिंग कि हम लोग उनको पे कर देंगे, एंड उसके बाद वो पे करते हैं बिल, है ना। और पता है क्या, हमने तो बहुत कुछ देखा है। हमने तो वो टाइम भी देखा है जब टेलीग्राम जाती थी, तार से लोग इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती थी तो टेलीग्राम भेजते थे। उसके बाद फैक्स हुआ, टेलीप्रिंटर हुआ, टेलेक्स हुआ। हमने तो ये सब देखा है कि किस तरह से टेलेक्स पे नंबर डायल करके हम लोग वेट करते थे, उधर से इधर से हेलो लिखते थे, उधर से वेट करते थे कि कोई जवाब दे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से जो टाइप करते थे वो उनके वहां टाइप होना शुरू हो जाता था। फिर हम फैक्स करना शुरू किया, जो हम यहाँ पर प्रिंट करके फैक्स में डालते थे वो वहां पर प्रिंट होके निकलता था। हमने बहुत कुछ देखा है। बट जस्ट इमेजिन, आज सब कुछ कितना आसान हो गया है। एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। जो हम बिल पे करते हैं, जो सर्विसेज हमें मिल रही हैं उस हिसाब से, मतलब वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू देम फॉर प्रोवाइडिंग ऑल दैट। Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words thank you paid on every bill as I pay it, and I never miss a single one.
At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, "Thank you for the money." Then, when I had the money to pay it, I would add, "Thank you, paid." ओके, तो अभी एक मिनट। तो व्हाट रोंडा इज सेइंग कि मैंने जब भी बिल पे किया मैंने उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया थैंक यू पेड। एंड जिसको भी पे करना था, पैसे हो या ना हो, आई यूज टू राइट थैंक यू फॉर द मनी। तो आज आपको भी यही प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, हम आगे पढ़ते हैं। Today, Today, you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them, "Thank you for the money," and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, "Thank you for the money." ओके, सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आप ये सब ना करो, बिकॉज मतलब मुझे जो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, क्योंकि आजकल सारी पेमेंट्स ऑनलाइन होती है। आप पूरे दिन में आपने जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट्स की हैं, आप अलग से एक स्क्रिबलिंग पैड लेके उस पर अलग से अपने हाथ से बिल बनाएं, पेड टू सो एंड सो, उसका अमाउंट लिखें, नीचे लिखे थैंक यू फॉर द थैंक यू पेड। तो इट विल हैव मोर इफेक्ट, बिकॉज जब आप अपने हाथ से लिखोगे कि हाँ इतने पैसे मैंने आज पे किए हैं, तो अंदर से वो ग्रेटिट्यूड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, बिल भी ऑनलाइन आता है, पेमेंट भी ऑनलाइन होती है, बट आई विल राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, स्क्रिबलिंग पैड के ऊपर। मैं अपना, जैसे कच्चा बिल बनाते हैं ऐसे बिल बनाऊंगी, ऊपर टाटा टाटा पावर लिख के एंड उसके बाद अमाउंट लिख के एंड नीचे आई विल राइट थैंक यू फॉर थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द थैंक यू थैंक यू थैंक यू पेड। या सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो उन्होंने बोला कि आपने भी जो आप पे कर चुके हो उन बिल्स के ऊपर लिखना है। तो आगे लेट्स सी हाउ मेनी बिल्स दे आर टॉकिंग अबाउट एंड देन आई विल टेल यू व्हाट टू डू। Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words, "Thank you, paid." As you write on each paid bills, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. ओके, तो आपने हो सकता है कुछ बड़ी चीज खरीदी हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी अपना BNI का मेंबरशिप पे किया है, या आपने EMI पे किया हो, या आपने इंश्योरेंस का अपना कोई प्रीमियम पे किया हो। जो भी चीज आपने पे की हो पिछले, आई वुड नॉट से 10 बिल्स, टेक एज मेनी एज यू कैन। 20-25 बिल्स ले लो, अगर आप जल्दी पैसा चाहते हो अपने लाइफ में, अबंडेंस चाहते हो, तो जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा है आप जो मोमेंटम जो है ग्रेटिट्यूड के पावर को दोगे, उतना ही उसको आप पावर और दोगे ग्रेटिट्यूड को। तो आप 10, 15, 20 जितने भी बिल्स आप हैं, 10 मिनिमम बिल्स लेने हैं, बट यू कैन गो अप टू 20, 25, 30। आप जितना ज्यादा अपने इस पावर को बढ़ाना चाहते हो, आप उतने बिल्स निकाल सकते हो। उसने बोला पास्ट के बिल्स, तो पास्ट के बिल्स तो आपके पिछले 2 महीने के भी हो सकते हैं। आप जनवरी से शुरू कर दो, 1 जनवरी से लेके अब तक मैंने किस किस को कितना पे किया है। इट कुड बी अ प्रेस वाला, इट कुड बी अ सब्जी वाला, इट कुड बी अ ग्रोसरीज वाला, इट कुड बी एनी वन। आपके मोबाइल के बिल, आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, आपने अपनी स्टाफ को पे सैलरी दी उसका बिल, जो भी आपने पे किया ना उसके बिल्स बना के ना आपने सिर्फ नीचे रखना थैंक यू पेड। या और उसके बाद जो बिल्स आपके आए हुए हैं या आने वाले हैं, जो आपको पता है आपको पे करने हैं, आपने उन बिल्स के ऊपर लिखना थैंक यू फॉर द मनी। चाहे आपके पास पैसे हैं या नहीं है, आप, क्योंकि आप सब लोग ड्यू डेट से पहले ही पे करते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसे ही बिल आया वैसे ही पे कर दिया। विल जनरली टेक सम टाइम to pay the bill,
यू कैन जस्ट राइट ऑन दैट थैंक यू फॉर द मनी, और जब पे कर दो उसी के ऊपर लिख दो थैंक यू पेड। हाँ जी, पढ़े। From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, "Thank you, paid." हाँ, And if तो you don't, आज के बाद, एक मिनट, आज के बाद अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए और अबंडेंस बनी रहे, तो एवरी टाइम यू आर पेइंग अ बिल, every time you're paying a bill, one is whenever you're paying bill, say thank you। अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हो, अगर आप यूपीआई से भी पे कर रहे हो, जो द मोमेंट यू आर प्रेसिंग द बटन सेंड, से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बिफोर प्रेसिंग दैट बटन। एंड द अदर थिंग इज, जो मैंने अभी बताया, आप अपने बिल्स बना सकते हो, उसके ऊपर थैंक यू पेड लिख सकते हो। तो इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे एंड अट्रैक्ट अबंडेंस इन योर लाइफ। और वो कंटिन्यू होता रहेगा अगर आप इसको कंटिन्यू करते रहोगे, क्योंकि बिल्स तो हम रोज ही पे करते हैं, किसी ना किसी को पैसे दे ही रहे होते हैं। एंड इट इज लाइक स्टार्टिंग अ सर्कल, बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसे ही आप पैसा पे करते हो और थैंक यू के साथ पे करते हो, तो वो घूम के आपके पास आएगा ही आएगा, वो पैसा आपके आपके पास आएगा ही आएगा। तो अगर आप उसको ग्रैटिट्यूड की पावर के साथ भेजते हो, तो वो कितने फोल्ड बन के आएगा आपको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फीलिंग्स, आप किस फीलिंग के साथ भेज रहे हो। इसीलिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ दो जिसको भी पैसे दे रहे हो। एंड वेन एवर यू गेटिंग अ बिल, पे करने के बाद लिख दो थैंक यू पेड। हाँ जी। and if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, "Thank you for the money." And feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. या अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और बिल आया है, तो आप उसके ऊपर लिख दो थैंक यू फॉर द मनी। एंड इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं उसके लिए, और वो जब आप ऐसे लिखते हो तो पैसा कहीं ना कहीं से आ जाता है। ये मैंने बहुत बार ट्राई किया है। मतलब जब से मैंने ये किताब के ऊपर, आई थिंक ये किताब मेरे पास 2011 से है, और ये वाली प्रैक्टिस मैंने कम से कम नहीं तो 4-5 बार तो करी होगी, कि मुझे कहीं से कुछ बिल पे करना है, मेरे पास नहीं है उस टाइम पैसे, तो मैंने यही लिखा उसके ऊपर थैंक यू फॉर द मनी, और कहीं ना कहीं से पैसे आ गए एंड आई पेड दैट बिल। तो आप भी ये कर सकते हैं कि जहाँ जो भी बिल आए उसके ऊपर लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी, वेदर यू हैव द मनी और यू डोंट हैव द मनी, जस्ट राइट इट। Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnet, golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you. Sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. हाँ, तो ये सब डिपेंड करता है आपकी फीलिंग के ऊपर। जब आप दे रहे हो तो कभी भी किसी को खिज के पैसे मत दो। सो आई जस्ट टेल यू, आज मैंने, वनीता की तबीयत खराब है तो मैंने नारियल पानी मंगाया, तो वो नारियल वाला पानी 3 नारियल लेके आया। मैंने उससे पूछा कितने पैसे हैं, से 250। ऐसे ही 250 का क्या हिसाब हुआ? मैंने कहा ये तो 80 रुपए भी नहीं हुए। तो कहता ठीक है आप 240 दे देना। तो अब ये नेगोशिएशन मैंने पहले ही कर ली, और जब मैंने उसको पैसे दिए तो मैंने पैसे उसको ग्रेटिट्यूड के साथ ही दिए। तो अगर हमको ये लगे कि पैसे ज्यादा मांग रहे हैं, तो उससे हम पहले ही बात करके, पर किस तरीके से बात करते हो, कितनी फीलिंग के साथ, गुस्से से बात करते हो, किस फीलिंग के साथ बात करते हो, उस पर डिपेंड करता है। एंड वेन एवर यू गिविंग मनी टू समबडी, लाइक आई टोल्ड यू इन द लास्ट चैप्टर ऑल्सो, जब हमने मनी का किया था, ऑलवेज गिव मनी विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू whoever you are giving it. Always give blessings and always say thank you. पैसे देते हुए भी थैंक यू बोलना है,
कि उसने आपको मौका दिया कि आप मनी का सर्कल चला पाओ, कि क्योंकि मनी जाएगा तो घूम के वापस आएगा, और कितने फोल्ड आएगा वो आपने पढ़ ही लिया है अभी. इट कैन बी 50 टाइम्स, इट कैन बी 100 टाइम्स. एंड दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर फीलिंग्स वाइल गिविंग इट. तो ग्रेटिट्यूड से दो और बड़ी फीलिंग के साथ दो. और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना देते टाइम ग्रैटिट्यूड करने का, बिल्स के साथ ग्रैटिट्यूड करने का, जब आप बिल भी पे कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि कितना कुछ इस बिल को पे करने से पहले मुझे मिल गया, तो वो फीलिंग अंदर से आनी शुरू हो जाती है. और जब वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है ना, आपको नहीं पता कि वो कितने गुना बन के वापस आपकी जिंदगी में आएगी. सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग दैट. तो ये बिल्स का काम तो आज से ही शुरू कर दो. एटलीस्ट टिल द टाइम दिस बुक इज, वी आर स्टिल रीडिंग दिस बुक. हर रोज रात को बैठ जाओ, सोने से पहले एक बार बैठ जाओ और पूरे दिन, यूपीआई से भी पे किया है तो वो यूपीआई का भी अपना हिसाब निकाल लो, और स्टार्ट मेकिंग दोस बिल्स एंड राइटिंग थैंक यू पेड, थैंक यू पेड. हिसाब किताब पूरा रात को करके ही सोना. एंड जो बिल आया है उसके लिए लिख लेना कि थैंक यू फॉर द मनी. जस्ट डू इट till at least till the time you are in this session. हाँ जी. मैजिक प्रैक्टिस नंबर 9. Magic practice number 9, the money magnet. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing you can as you can. ओके. आई एम श्योर आप सब लोग अपना ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो उसमें लिखा एंड में देखो ना, लास्ट वाली लाइन देखो कितना वो कह रहे हैं कि कितनी डीपली आप उसको फील करते हो. सारी कहानी वही है. फीलिंग इज अ फ्यूल. जितना फ्यूल डालोगे, कहते हैं ना, उतनी गाड़ी चलेगी. जितनी चाबी भरे उतना चले खिलौना, गाना है ना. तो जितना आप ग्रेटिट्यूड को फील करके भेजोगे यूनिवर्स में, उतना ही वो घूम कर आपके पास आएगा अबंडेंस के रूप में. तो फीलिंग्स पे काम करो भाई अपने. जब भी ग्रेटिट्यूड दो, फील करना शुरू करो. और जितना जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे हम 9 डेज में आ गए, बाय नाउ आई एम श्योर आपकी प्रैक्टिस बढ़ गई होगी. और स्पेशली जब कल वाला हमने चैप्टर किया था जिसमें ये था कि एवरी टाइम यू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम तो सारा दिन ही कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं. जस्ट इमेजिन आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरे दिन में इतना ग्रेटिट्यूड से भर सकते हो अपने आप को. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर टू डू इट. एंड मैंने तो ये भी बोला कि कम से कम एक मील ऐसा करो जिसमें आप खाते टाइम और कुछ ना करो, सिर्फ ग्रेटिट्यूड खा करते करते ही खाना खाओ. हाँ जी, पढ़े पॉइंट नंबर 2. Take any current unpaid bills you have, use gratitude's magical power, and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. तो जो भी बिल आपके अनपेड है, जो आपके पास आए हुए हैं, उन बिल्स के ऊपर आपने लिखना है. अगर आपके पास बिल ऑनलाइन आया हुआ है तो आप अलग से अपना एक कच्चा बिल बना लो. उस पर लिख लो किसका बिल आया है. क्रेडिट कार्ड का बिल है, या आपके किसी ईएमआई का बिल है, या आपने किसी वेंडर को पेमेंट करनी है, किसी भी चीज़ का बिल है, आप उसको अलग से एक बना ले बिल. और उसके ऊपर लिख दीजिए, बिल का पूरे डिटेल्स लिख के नीचे लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी. पैसे आपके पास है, बहुत बढ़िया. नहीं है, कोई चिंता नहीं. तो दोनों 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 सूरत में आपने लिखना यही है, थैंक यू फॉर द मनी. और जब पे कर दोगे तो उसी के ऊपर आपने लिखना है थैंक यू पेड. हाँ जी. Take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words thank you paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. ओके. सो आप, इसने बोला 10 बिल्स. मैं आपसे बोल रही हूँ जनवरी 1 से लेकर आज तक के जितने बिल, जितने भी लोगों को आपने पेमेंट करी है, कल बैठ के उन सबके बिल्स बनाओ. एक एक बिल छोटे छोटे चिट्स बना लो, या
एक बिल बुक टाइप की बिल बुक ले लो, उस पे बना लो, या रफ पेजेस का एक स्क्रिबलिंग पैड बना लो, कुछ भी ऐसा कुछ कर लो जिसके ऊपर आप ये बिल्स बनाओ। हाँ, 10 तो मिनिमम बनाने हैं, आप 20, 25, 30, 40, 50 जितने बनाओगे उतनी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस होगी, उतनी ही आपकी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग बढ़ेगी, उतना ही अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करोगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच डू यू वांट इट, कितना ज्यादा आपको पैसा चाहिए, आपको कितना ज्यादा अपने आप को मनी मैग्नेट बनाना है कि पैसा आपकी तरफ खिंचता चला है। ये वो प्रैक्टिस है जो आपको मैग्नेट बना देगी। तो आपको मैग्नेट कितने पावर का बनना है, मतलब छोटा मैग्नेट बनना है कि जो थोड़े से पैसे खींचे, या आपको ऐसा मैग्नेट बनना है कि जो ज्यादा से ज्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में लेके आए। Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. एंड द लास्ट वन, यू नो इट, यू हैव टू डू इट एवरी सिंगल डे। आपने अपनी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस को मिस नहीं करना है। wherever you are, I hope कमल is carrying it with her। तो आपने अपना मैजिक रॉक को अपने साथ रखना अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो, सो दैट यू डोंट मिस दिस प्रैक्टिस, बिकॉज ये छोटी सी प्रैक्टिस बहुत ही कामगर है। या तो सोने से पहले मैजिक रॉक को अपने हाथ में लेके मुट्ठी बंद करके पूरे दिन में सबसे अच्छी चीज को याद करते हुए आपने थैंक यू बोलना है, और उसको साइड पे रख के सो जाना है। सो दिस इज योर प्रैक्टिस फॉर टुडे, एंड आई एम श्योर सबको क्लियर होगी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और आज के आज का जो हमारा प्रैक्टिस है वो पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड पैसा तो सबको चाहिए ना जिंदगी में, सभी को चाहिए। Yes, चाहिए। ma'am. I'm carrying my magic rock with me. आई एक्सपेक्टेड सो। और दूसरा मैं ना हर महीने का जैसे पहली तारीख होती है ना, तो जिस जिस चीज की उम्मीद होती है ना कि इस पे इतने इतने पैसे खर्च होंगे, तो मैं उसको नोट्स में बना के लिख देती हूँ थैंक यू फॉर मनी। और वो वॉलेट ऐप डाउनलोड करिए, जब पेमेंट कर देती हूँ तो लास्ट में थैंक यू, और वो फिर स्माइली वाला करके पेड। अच्छा, आपने भी स्माइली यूज करना शुरू किया? हाँ हाँ, मैं तो मतलब काफी टाइम से जब से वो करती हूँ वॉलेट ऐप, तब से उसमें यूज करती हूँ। तो आई यूज टू डू दैट, यू नो, वेन एवर आई यूज टू यूज माई क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर पहले वो सिग्नेचर्स लेते थे ना, आजकल तो नहीं जरूरत पड़ती ओटीपी की वजह से। तो वो जब वो स्लिप देते थे ना साइन करने के लिए, आई ऑलवेज यूज टू ड्रॉ अ स्माइली। सो you know, many people asked me, ma'am, why do you do this? I said, I'm giving it with smile. So yeah, so that is a very nice practice which you can also start doing, कि जब आप थैंक यू पेड लिखो अपने बिल पे, तो आप वहां पे भी एक स्माइली बना सकते हो, that you're feeling happy that you paid the bill, you had the money to pay the bill, right? Any questions or anything you want clarity on, और कल की प्रैक्टिस के बारे में, कुछ आज की प्रैक्टिस के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, यू कैन शेयर अबाउट योर एक्सपीरियंस और एनी मैजिक यू आर डूइंग इन योर लाइफ राइट नाउ। एक तो सारे के सारे बिना हाँ वीडियो जी। ऑन करे बैठे रहते हैं, नहीं 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 नहीं, हम मैं आपको देख रहे थे बट तो मुझे भी तो आपको देखना होता है। मुझे ब्लैक स्क्रीन थोड़ी देखना होता है, मुझे भी आप लोगों को देखना होता है, मुझे भी तो पता चले कितने सुंदर सुंदर लोग बैठे हुए हैं। हाँ जी या मैम, तर, मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाह रहा था। या तरुण अभी प्लीज। क्या हुआ था कि लाइक आई एम ऑन दिस ऑफिशियल ट्रिप ना, सो आई एम रिटर्निंग बैक टुमारो। तो ओके। कल तक भी मेरे ऑफिस वालों ने कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दी थी दैट वेदर आई वुड बी गोइंग बाय प्लेन और बाय ट्रेन। So because there is a kind of big cost cutting, cost saving is going on in the company, na, so they are not, promoting this going by plane or something, ना। एयर So ट्रैवल, हाँ। ये ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, मतलब वो बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग टू सेव दिस थिंग। तो मेरा भी था कि आप पुणे से दिल्ली जाना है, देवर होपफुल कि उनको ये
तत्काल वाली टिकट मिल जाएंगी। तो मिल जाती तो मैं 20 घंटे ट्रेन ट्रेन में बैठ के जाता। बट देन आई ऑलरेडी डिड माई प्रैक्टिस। मैंने कहा मैं तो प्लेन में जा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, प्लेन में जा रहा हूँ। सो आई सेड थैंक्स एंड लाइक लेफ्ट एवरीथिंग ऑन द नेचर, ऑन द यूनिवर्स। तो फिर प्लेन का कंफर्मेशन आ गया 12 बजे तक, 11-12 बजे तक मॉर्निंग में। उनको तत्काल का नहीं मिला। दो दे ट्राइड हार्ड बट I tried harder than that by playing gratitude. Yeah. So So, gratitude always works, yeah. That is true. हाँ, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस थिंग कि आप ग्रेटिट्यूड मोड में हो कि नहीं हो, बट इट्स अबाउट कि ना, मतलब व्हाट आई फील कि आप किस चीज को कैसे, हाउ इंटेंसली, लाइक आप उसको चाहते हो, लाइक एज यू सेड कि मतलब यूनिवर्स शिद्दत से आपको, चाहते हो, शिद्दत से हाँ, चाहते हो। शिद्दत से। तो क्या हुआ कि मतलब वन आई केम हियर ना, तो मैं यहाँ से कुछ लेके जाने की सोच रहा था फॉर माय फैमिली, कि क्या लेके जाऊँ क्या ना लेके जाऊँ, सब कुछ तो लेके जाना होता है, समथिंग टू फॉर इट। तो यहाँ पे कुछ एक वो मिलते हैं, बाकरवाड़ी, बाकरवाड़ी करके एक चीज होती है पुणे में। तो सो अर्लियर आई, मतलब मुझे आई गॉट 1 डे संडे ऑफ, लास्ट संडे। सो आई ट्रेवल टू अ टेम्पल। तो रास्ते में बस, बस द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज बस। तो आई टॉक टू द पैसेंजर, अदर पैसेंजर। तो उसने कहा कि हाँ, यहाँ पे ये मशहूर है, आप इस पे चले जाओ, चिताले ब्रदर्स के पास चले जाओ। देन आई सर्च ओवर द इंटरनेट कि कहाँ पे, वो बहुत दूर दूर दिखा रहा था। बट कहीं ना कहीं मेरे को था कि मेरे को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बट मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाऊँ, कितनी दूर जाऊँ। और मैप से भी थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ रही थी। देन डे बिफोर येस्टरडे मैं होटल के रिसेप्शन पे ही बात कर रहा था कि यार यहाँ पे कुछ मिलता है ये ऐसे करके, मतलब बाकरवाड़ी वगैरह का पॉपुलर। तो द पर्सन सेड हाँ, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे तो है चिताले ब्रदर्स, आप जाके ले आओ। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे हल्दीराम वगैरह होता है दिल्ली में, तो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी पॉपुलर चेन। तो फिर 500 मीटर दूर, मैंने इतनी दूर दूर ढूंढ रहा था। सो आई वाज एबल टू गेट दिस थिंग। सो ये भी मेरे को, ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग कि मतलब मेरे को यहाँ पे होटल मिला, जिस होटल के पास आई वाज एबल टू गेट दिस थिंग वेरी इजीली। हाँ, तो तो सी सी जब जब हम कह रहे हैं कि आप अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स लिखो, तो उसका हाँ जी, मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि आप अपना ऑर्डर प्लेस करे हो यूनिवर्स पे। जी, और जब आप मैजिक की प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, तो वो जो पावर आती है, वो पावर से आपके छोटे छोटे काम होने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, तो अब ये जो छोटी छोटी चीजें हो रही है ना आपके साथ, ये हो रही है बिकॉज आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो, यू नो। बट एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बट आपको जो बड़ी चीजें चाहिए, उसके लिए आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। दीज आर द इंडिकेशंस दैट इट वर्क्स। हाँ, मैंने कल अपने मैनेजर के लिए भी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, 10। वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, बट आई वाज एबल टू सो राइट 10 दैट्स व्हाट आई एम पॉइंट्स। सेइंग। सो ये जब छोटी छोटी चीजें होती है ना, कि आपने किसी को याद किया, उसका फोन आ गया, आपने कुछ चाहा, वो अचानक आपके सामने, बिकॉज मैजिक में तो वो कहते हैं आप छोटी छोटी चीजों को पहले आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो। हाँ कि जी, यू वांट टू मैनिफेस्ट अ कप ऑफ कॉफी और समथिंग। तो वो छोटी छोटी चीजों से कहते हैं कि आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो। तो आप जब ये छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है ना, तो दिस दिस इज द इंडिकेशन दैट आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये चीजें आपकी पूरी होती जा रही हैं। आप कहते हो और बात पूरी होती है। अच्छा, हाँ, टू टेल यू वन मोर थिंग कि मैं ना इसको एज अ चीट कोड भी यूज करता हूँ। मैं कहीं अगर मॉल में जा रहा हूँ, कहीं इधर उधर जा रहा हूँ, एंड आई नो कि पार्किंग वार्किंग मिलना मुश्किल है, सो मैं पहले से ग्रेटिट्यूड दे देता हूँ। यस, आई फील दैट थिंग, और वहां पे मेरे को पार्किंग मिल जाती है अच्छी बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है। जगह। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो ये आगे आगे प्रैक्टिसेस में ये सारा आने वाला ही है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि ये छोटी छोटी चीजें जो हो रही है ना, ये इसीलिए हो रही राइट, है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वो ये इंडिकेशन है कि आपकी प्रैक्टिस काम कर रही है। रियली। आई हाँ। विश अदर पीपल भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आई थिंक मतलब मोस्टली मैं ही बोलता हूँ। हाँ, तो जैसे मैंने बोला था कि लास्ट वाला चैप्टर जब हमने मनी का किया था, कि मैंने जब भी ये प्रैक्टिस किया, मेरे पास अनएक्सपेक्टेड मनी आया है। तो इस बार भी अनएक्सपेक्टेड मनी आया है मेरे अकाउंट में। And so I received 8,000 rupees in my account that very day, जिस दिन हमने वो प्रैक्टिस किया था। तो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही हमारी जिंदगी में अबंडेंस आनी शुरू हो जाती है। हम जो जो चीजें चाहते हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं। हम ये प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? हम ये सेशन क्यों कर रहे हैं? कि हम
एक तरह की जिंदगी चाहते हैं जो अभी नहीं है, जो मुझे अभी लगता है, नहीं है। ये आपकी ना पूरी सॉरी सॉरी, पर्सनैलिटी ही चेंज कर देता है। मतलब यू डोंट फील, आप किसी से जलते नहीं हो, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, आपकी लाइफ सिंपल हो जाती है एकदम, मतलब जैसे सादगी से भरी, जो आप जैसा आप चाहते हो एक्चुअली, जो आप नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ सर्टेन, एवरीथिंग अफेक्ट्स यू ना, बट देन यू स्टार्ट अफेक्टिंग एवरीथिंग। मतलब जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो सब चीजें आसपास की बदलने शुरू हो जाती है। नहीं तो बिल्कुल आप आसपास की चीजों के अकॉर्डिंगली आप जब चेंज होते हो, व्हेन दीज थिंग्स इम्पैक्ट, अगर पॉल्यूशन है तो आप इम्पैक्ट कर रहा है आप पे, तो आप बुरा सोचोगे कि पॉल्यूशन है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बट अगर आप सोचो कि आई एम एबल टू ब्रीथ एंड माई लंग्स आर वर्किंग थैंकफुली, तो चीजें इंप्रूव होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब या बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। सो जब आप जो तुमने अभी बोला ना कि जेलस नहीं फील होता एंड ऑल, तो वो जो हमने रिलेशनशिप वाला किया था उसमें वो पैराग्राफ था ना कि ये आपके रिश्तों को तो सुधारता ही है, आपको बेहतर इंसान बना देता है। हाँ जी। सो ये बेहतर इंसान बनाने की प्रक्रिया चल रही है हमारी, कि हम जैसे भी हैं उससे और बेहतर हो जाए। हम अच्छे हैं सारे, तभी हम ये इस सेशन में हैं। ये हमारी किस्मत है कि हम इस सेशन में हैं। मुझे बिल्कुल। लगता है कि जो मेरी सिस्टर कवल है वो शायद आई थिंक रास्ते में होगी, वो डॉक्टर को लेने जा रही थी, उसने ईयरपोड्स लगाए होंगे। तो उस दिन वो मुझे बता रही थी कि दीदी मैंने वो प्रैक्टिस की, वही वाली नोट पे स्टिकर लगा के। तो कहती कि उसको ना मतलब चाहे कुछ भी नहीं है, बड़ा छोटा सा अमाउंट है। कहती मुझे ना दो मतलब पेनीज अलग, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन तो मुझे मिली, वो मुझे इतनी अच्छी लगी। चाहे वो पेनी ही थी, बट मुझे मतलब इतना अच्छा लगा कि वाह प्रैक्टिस की है, तो वो मुझे मिली है। तो आई सेड कि हाँ तो प्रैक्टिस करती ये रहेगी तो ये जरूर चीजें, छोटे छोटे मिरेकल हेल्प मतलब हमें हेल्प करते हैं और बड़ी चीजों को अट्रैक्ट उसमें करने में। करने का। तो या हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, बट शी वाज लाइक थैंक यू सो मुझे थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच कि मैं आपकी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है सुनने में। यू आर वेलकम। मुझे और बहुत अच्छा लगा प्रैक्टिस भी कमल, करते मुझे भी बहुत अच्छा एक्चुअली लगा कि आप मेरा थोड़ा टाइम निकाल के ज्वाइन कर रहे हो। टाइमिंग का रहता है, तो थोड़ा इसीलिए मैं थोड़ी सी मतलब इधर उधर हो जाती हूँ, क्योंकि अब बिटिया के स्कूल का टाइम है तो मैं वहां जा रही हूँ, तो दैट्स वाई। आप रिकॉर्डिंग देख लिया करो ना, रिकॉर्डिंग भी है ग्रुप में आती है रोज। हाँ, हाँ, मैंने बट वो दीदी को मैंने इसको बोला बोला था है, साथ। चाहे जैसे भी कोशिश करके साथ साथ ही ज्वाइन कर। वो हाँ, रिकॉर्डिंग किससे भी ज्यादा, ये जब हम एक दूसरे के जो सामने बैठे हैं और हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की या तरह लेते हैं ना, तो वो बिल्कुल आप ज्यादा बिल्कुल। वो कमिटमेंट एक्चुअली ज्यादा कमिटमेंट अच्छा लगता लेवल, है या कमिटमेंट लेवल जब ज्यादा ग्रुप होता में है ना। बैठना। जी जी हाँ। जी जी जी, एंड ग्रुप की एनर्जी अलग होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल मिल बिल्कुल। गया। या सो दैट इज राइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक एनीबडी यू एल्स वांट्स आपसे। टू से एनीथिंग? मीनाक्षी आप कैसे हो? आई थिंक शी इज आल्सो ट्रैवलिंग। ये भी ऑफिस से इस टाइम वापस आती है ना। बट आई एम सो ग्लैड शी ज्वाइंस। या सो आज वाला जो है वो अपने छोटे छोटे बिल्स बनाने शुरू कर दो। एक ही दिन में बनाने जरूरी नहीं है, आज के तो आज बना ही लेना, कल के भी बना लेना, और जो पास्ट के बनाने हैं आप चाहो तो 1 से बना लो, आप चाहो तो 1 जनवरी से बना लो। जितने बनाओगे उतनी ग्रैटिट्यूड की पावर बढ़ाओगे, उतनी ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट करोगे, उतना ही बढ़िया मैग्नेट बनोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी प्रैक्टिस करनी है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक the यू। kind of energy you people give me, I mean, I'm so grateful to each one of you for that. I was so, I वी was आर feeling, विशिंग I was feeling so tired विनीता before ऑल्सो। this. Yeah, she's better now. Today she's much better. I was feeling so tired, and just before the session, I was just praying to God कि please session ठीक से हो जाए मेरा. And you people give me so much of energy कि मुझे पता भी नहीं चला पूरा session भी हो गया. So thank you so much, and keep practicing, and we will meet थैंक यू tomorrow. मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू। And you टेक have a केयर। आपका, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, yeah, thank you. Bye bye. Bye. बाय।